गुड इवनिंग बच्चों, सबको सही चल रहा है। आज हम लोग ग्रेविटेशन क्लास 9 का टॉप एक्सप्लेनेशन देखेंगे और कल हम लोग देखे थे टॉपिक नंबर, याद है, कल हम लोग देखे थे टॉपिक नंबर 2 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 3। आज का टॉपिक है 3। कल जो है थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम आ गया था, नहीं पढ़ाया गया था। अब इसके बाद आज हम लोग देखेंगे टॉपिक 3। टॉपिक 1, 2 आप लोग देख चुके थे। जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल पे, आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर टॉपिक 1, 2 देख लो और बाकी बहुत सारे चैप्टर्स उस पे पढ़ाए गए हैं, उसके भी प्लेलिस्ट पे आप चैप्टर्स को देख सकते हो। टॉपिक 2 में हम लोग देखे थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कैसे निकालते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग देखे थे। आज हम लोग निकालेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे कितना है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे कितना है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के चेंज होने के कारण मून पे और अर्थ पे अलग अलग वेट हो जाता है। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए और बनाया जाए, स्टार्ट करके बनाया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग बोलते हैं जी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कल फॉर्मूला क्या निकाले थे, याद है आप लोगों को? जी ऑन अर्थ। जी ऑन अर्थ का फॉर्मूला आया था जी इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ, याद है? और बोले थे कि किसी दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तो जी इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लेनेट इंटू स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, यही ना बताए थे। जिसमें जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है? तो यूनिवर्सल, जी जो है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और एम जो है मास ऑफ द अर्थ या मास ऑफ द प्लैनेट, या आर जो है वो क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ या रेडियस ऑफ द प्लैनेट, जिस प्लैनेट पे हम लोग रहेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद अब हम लोग को पढ़ना था, आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून और अर्थ। तो सबसे पहले अर्थ पे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कैलकुलेट करते हैं। क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ पे निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा? जी ऑन अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाय आर रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। ठीक, तो इसको सॉल्व किया जाए। जी का वैल्यू 6.67 टू 10 टू द पावर -11। ठीक है, यूनिट लिख लेना आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है? 6.4, रेडियस नहीं, मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ कितना होता है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। ये हम बताए हैं, आप लोग पहले वीडियो में देख लीजिए। रेडियस ऑफ द अर्थ होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको हम लोग? तो हम लोग अब करेंगे 6.67 इंटू इसका 6 से मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर 24। ये जो -11 है, ये -11 कहां जाएगा? वो इधर हो जाएगा -11 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6। क्लियर? 10 पावर 6 इंटू 10 पावर 6। ये हो गया इतना आपका। ठीक, हो गया इतना।
अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दें, इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो 6.67 इंटू 7, इसको देखो ऐसे एक काम करो, इसको पॉइंट को ऐसे हटा दो, पॉइंट के बाद कितना है 1 2 और पॉइंट के बाद 1 और ये 1 2, पॉइंट के बाद कितना है 1 2 नंबर, पॉइंट के बाद यहाँ 1 और ये पॉइंट के बाद यहाँ 1। 667 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 64 इंटू 64 इंटू 10 to the power 24, 10 to the power 24 माइनस 11, 6 और 6 माइनस 6 माइनस 6। ठीक, क्लियर है, इतना हो गया। अब 667 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4002 डिवाइडेड बाय 64 64 64 64 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4096। ठीक, क्या आएगा 4096 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 24, और यहाँ क्या आया माइनस 11 माइनस 6 और माइनस 6 कितना होगा माइनस 23। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.98 इंटू 10 टू द पावर 1, मतलब 9.98 इंटू 10 करेंगे तो आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वैल्यू होता है जी ऑन अर्थ, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए हम लोग हर क्वेश्चन में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते थे। क्लियर, इतना हो गया। क्या है, क्या लिखा है सर क्लास 10 का, आज पहले ही क्लास 10 का भी पढ़ाया जाएगा। ये क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ये खत्म होगा तब क्लास 10 का हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, इसको आप नोट कर ले रहेंगे, याद रखेंगे इसको। क्लियर, चलिए नोट कर लिए। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ नहीं, अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून निकालेंगे तो अर्थ ग्रेविटी ऑन मून का फॉर्मूला क्या होगा, जी इंटू मास ऑफ द मून और रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर, यही ना होगा। जैसे रेडियस ऑफ द अर्थ था उसी तरह रेडियस ऑफ द मून हो गया, मास ऑफ द अर्थ की जगह मास ऑफ द मून होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। तो इसको सॉल्व करो। एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू यूनिट आप लिख लेना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, केजी क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यही ना होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेना। तो अब क्या करेंगे, इंटू क्या करेंगे मास ऑफ द मून। तो मास ऑफ द मून कितना होगा, तो मास ऑफ द मून होगा 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 केजी, ये मास ऑफ द मून। इसको आप लर्न रखना है। मास ऑफ द मून आप पता याद रखना है। देखो मास ऑफ द मून होता है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 केजी, ये हम आपको पहले वीडियो में बताए होंगे। रेडियस ऑफ द मून होता है 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, ये सब आपको लर्न रखना है। रेडियस ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द मून भी आपको बताएं अभी हम। तो 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो तो 6.67 इंटू 7.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और प्लस 22 डिवाइडेड बाय 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 और इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक, दो बार। अब क्या करें, तो अब इसको सॉल्व करो, और क्या करना है, क्या सॉल्व करो। तो ये आएगा 6.67 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाय 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 प्लस 22 और माइनस 6 और माइनस 6। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6.67 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाय 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10 टू द पावर कितना हो माइनस 11 प्लस 22 माइनस 6 तो माइनस 11 और 6 कितना होगा 17 और 6 कितना होगा 23। ठीक है, माइनस 11 और 6 माइनस 17 और 6 माइनस 23 प्लस 22 कितना होगा -1, ये हो गया 10 पावर -1।
अब इसको सब सॉल्व करोगे ना, देखो इसको तुम लोग डायरेक्ट अपने से मोबाइल से कैलकुलेटर से तुम सॉल्व कर लो। ये वाले पूरे वैल्यू को तुम मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, अब फिर डिवाइड करो, तो तुम्हारा वैल्यू आएगा 16.3 इंटू 10 पावर माइनस 1। 10 पावर माइनस 1 का मतलब 1/10, 10 पावर माइनस 1 का मतलब 1/10। तो 16.3 को तुम 10 से डिवाइड कर दो, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ये क्या आएगा? जी ऑन द मून, जी ऑन द मून मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून आया। तो इसको नोट कर लो आप। तो ये वैल्यू आप खुद से देखो, इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, 16.3 आएगा अप्रॉक्स में। अप्रॉक्स वैल्यू 16.3 इंटू 1/10 तो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो इसको नोट करो आप, आया ना 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो इतना आप नोट कर लो, इतना नोट करो जल्दी से। हो गया इतना? चलो हो गया। अब देखो, अब यहां पर जो आया ग्रेविटी ऑन मून और डिवाइडेड बाय ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो ग्रेविटी ऑन मून आ रहा है 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ग्रेविटी ऑन अर्थ आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोनों को डिवाइड यदि कर दिया जाए, दोनों को अब यदि डिवाइड कर दिया जाए तो ये आएगा 1/6 टाइम्स, 1/6 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी ऑन मून और ग्रेविटी ऑन अर्थ यदि आया 1/6 टाइम, तो ग्रेविटी ऑन मून जो है वो है क्या है? 1/6 टाइम्स ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ मतलब ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है, ऑफ द 1/6 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ। मतलब मून पे जो ग्रेविटी है वो 1/6 टाइम्स ऑफ द अर्थ है, और अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो क्या होगा? 6 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटी ऑन मून, ठीक, ग्रेविटी ऑन मून। क्लियर? तो ग्रेविटी ऑन मून जो है वो 1/6 टाइम्स ऑफ द अर्थ है, और ग्रेविटी ऑन अर्थ जो है वो 6 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द मून। समझिए, मतलब ग्रेविटी अर्थ पे ज्यादा है। देखो तुमको यहां दिखाई दे रहा है ग्रेविटी अर्थ पे ज्यादा है, ग्रेविटी मून पे कम है, ठीक। तो इतना आप नोट कर लिए हैं, इतना नोट करिए, इतना नोट हो गया है। चलिए बहुत अच्छा। अब एक चीज देखो, अब जैसे कि मान लो क्वेश्चन एक दे दिया है कि इफ द मास ऑफ द मैन ऑन द अर्थ इज दिया हुआ 60 kg, what is the weight of the man, what is the weight of the man on the, what is the weight of the man on the, what is the weight of the man on the moon and earth? Also find the mass of the man on the moon। तो ये ऑन द मून, ऑन द अर्थ नहीं, ऑन द मून। इसको आप सॉल्व करिए, ऑन द मून। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? चलो सॉल्व करके बताओ, फटाक से बताओ, तो जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं कौन जल्दी से सॉल्व करता है। फटाक से सॉल्व करो, जल्दी से देखते हैं कौन सॉल्व करता है। फट से बताओ, तो जल्दी से सॉल्व करो। तो देखो सबसे पहले आपसे पूछा क्या है? मास ऑफ द अर्थ दिया है, मास ऑफ द मैन ऑन द अर्थ, मास ऑफ द मैन ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो मास है वो दिया है 60 kg। वेट कहां है? वेट कहां है? मून पे। तो यहां पर निकालो वेट ऑन मून, ठीक, वेट ऑन मून ऐसे लिख दे, पूरा लिख दे। चलो वेट ऑन द मून। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। वेट का फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी। वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटी। तो यहां पर वेट ऑन द मून निकालना है, तो क्या करेंगे? मास इंटू ग्रेविटी ऑन मून, मास इंटू ग्रेविटी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। तो मास ऑफ कितना होगा? मास कितना है? तो मास कितना होगा? मास हो गया 60 kg इंटू ग्रेविटी ऑन द मून कितना होता है? अभी जस्ट निकाले हैं, देखो ग्रेविटी ऑन मून कितना आया? 1.63। कितना आया?
1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम मल्टीप्लाई कर लो इसको, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36 और 37 कैरी 6, 6 3 जा 9, 6 3 जा 18 हो गया और 6 6 जा 36, 36 6 3 जा 18, 6 जा 36 और 37 कैरी 1 हुआ ना, तो 6 1 7 होगा 7। क्लियर है? देखो 6 3 जा 18, 6 3 जा 36 और 37 कैरी 3, फिर 9। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो ये कितना आया? ये आएगा 97.8 न्यूटन। ठीक, 97.8 न्यूटन। वेट ऑन, अच्छा वेट का यूनिट क्या होता है? वेट का यूनिट होता है न्यूटन। क्लियर है ना? वेट का यूनिट होता है न्यूटन। चलो ये हो गया। अब क्या कहा है? वेट ऑन द अर्थ। वेट ऑन द अर्थ, वेट ऑन द अर्थ के लिए फिर क्या करेंगे? मास इंटू ग्रेविटी ऑन अर्थ, मास इंटू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी ऑन अर्थ। यहां पर जैसे क्या करना था? ग्रेविटी ऑन मून, और यहां पर क्या करेंगे? ग्रेविटी ऑन अर्थ। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मास का वैल्यू क्या होगा? तो मास का वैल्यू होगा 60 kg और ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना दिया हुआ है? तो ग्रेविटी ऑन अर्थ होता है, अभी हम निकाले थे, ग्रेविटी ऑन अर्थ आया था 9 चलो सॉल्व कर दो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सॉल्व कर देंगे तो 6 8 जा 48 कैरी 4, 6 8 जा 48 कैरी 4, 9 6 जा 54, 54 और 4 58। यही ना आएगा? मिस्टेक कहां मिस्टेक है? 9 6 कैरी देखो 9 6 जा 8 6 जा 48 कैरी 4, 9 6 जा 54 और 50। क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है? 60 इंटू 9.8। ओ हाँ सही है। 8 6 जा 48 कैरी 4, 54 और 58 और यहाँ पर 0 पॉइंट बैठाएंगे। हाँ सही है। थोड़ा सा कंफ्यूजन। 588 न्यूटन। तो ये जो आया वेट आया कहां पर आया? अर्थ पे आया, 588 न्यूटन। ठीक है, 588 न्यूटन। अब क्या कहा है? अब कहा है कि व्हाट इज द मास ऑन द मून। देखो यहां पर ध्यान दो, इस क्वेश्चन में कहा है कि मास ऑफ द मैन ऑन द मून, मास ऑफ द मैन ऑन द मून। तो मास ऑफ द मैन ऑन द मून कितना होगा? 60 kg। क्यों? क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता था, हम बताए थे का मास कांस्टेंट एवरीवेयर सेम, चाहे कहीं भी चले जाओ, मून अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न नेपच्यून प्लूटो, जहां मन में आएगा चले जाओगे, तुम्हारा मास सेम रहेगा। तो चाहे मून पे कहे चाहे अर्थ पे दिया था 60 kg, तो मून पे भी 60 kg, खत्म, ये क्वेश्चन खत्म। तो ये आप देख रहे हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, इसका वैल्यू 1.63 था और इसका वैल्यू था 9.8, कटने के बाद 1/6 आया। इसका मतलब कि यदि हम वेट ऑन मून निकालेंगे और वेट ऑन अर्थ निकालेंगे तो m इंटू जी ऑन मून और m इंटू जी ऑन अर्थ, तो मास तो खत्म आया, तो 1/6 आएगा। तो वेट ऑफ द मैन ऑन मून और वेट ऑफ द मैन ऑन अर्थ भी निकालेंगे तो 1/6 टाइम्स ही आएगा। इसीलिए कोई आदमी मून पे उसका वेट हल्का हो जाता है और अर्थ पे उसका वेट भारी हो जाता है। ठीक है, मतलब मून के ऊपर हमारे ऊपर फोर्स कम लगेगा, इसीलिए हम लोग हवा में ऐसे ऐसे उड़ते रहते हैं, और अर्थ पे हम लोग के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग जमीन पे टिके रहते हैं अपने आप को लेके। ठीक है, चलिए नोट कर लिया, नोट कर लिया, इतना जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। हो गया? चलो फटाक से नोट करो जल्दी से। हो गया इतने, सब लोगों का हो गया इतना? चलो वेरी गुड। अब इसमें देखो हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता था, इक्वेशन ऑफ मोशन
इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब होता था कि कोई भी बॉडी जब हॉरिजॉन्टल कंडीशन में चल रहा था, हॉरिजॉन्टल कंडीशन का मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा था, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा था, इस कंडीशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता था, आप लोग को याद होगा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v = u + at। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, सेकंड याद है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था s = ut + ½ at², ठीक। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, तो v² - u² = 2s, क्लियर। जिसमें से v क्या था, फाइनल वेलोसिटी। याद है ये सब चीज, मोशन चैप्टर में है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं मोशन, वो आप जाके प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए उसको, सारा कुछ एकदम डिटेल्ड वे में समझाया गया है। और YouTube पे बहुत सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन हमारे लेक्चर्स में आपको बेसिक 0 लेवल से एकदम 100 लेवल तक है, इसीलिए हमारा बहुत सारा लंबा वीडियोस बनता है हमारा। इसलिए एक चैप्टर में 7 टॉपिक, 8 टॉपिक, 9 चैप्टर। क्लास 10 में तो जाओगे तो 10 11 टॉपिक है, ठीक है, जो कि बहुत हम मतलब डिटेल्ड वे में ही बनाते हैं, ताकि बच्चे को एक बार थोड़ा दिक्कत हो बड़े में पढ़ने में, लेकिन एक बार पढ़ लिया ना तो सबको बड़ा कर देगा वो। टाइम, A for acceleration, T for time, V for final velocity, U for acceleration, U for initial velocity, S for distance। तो ये सब होता था इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक, इक्वेशंस ऑफ मोशन था, ठीक, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में। अब यदि मान लो कह दे अब तुमको ग्रेविटेशन चैप्टर में देखो थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज होता है। ग्रेविटेशन चैप्टर में यहां पर होता है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ गिरेगा, या ऊपर की तरफ उठेगा। अब इस कंडीशन में हम लोग को देखना है वर्टिकल कंडीशन, नॉट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कंडीशन खत्म हो गया, वो चला गया क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में, मोशन में। यहां पर हम लोगों को जो देखना है वो देखना है वर्टिकल कंडीशन में। ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन था इक्वेशन ऑफ मोशन में। अच्छा, ये हम लोग पढ़े थे मोशन चैप्टर के, क्लास 9 के मोशन चैप्टर में पढ़े हैं, फर्स्ट चैप्टर में। अब यहां हम लोग देखो क्या करेंगे, यहां पर हम लोग देखेंगे तो v = आएगा u + gt, ठीक है, u + gt। s की जगह हो जाएगा h = ut + ½ gt², और v² - u² हो जाएगा 2gh, v² - u² हो जाएगा 2gh, v² - u² 2gh। ये होगा फर्स्ट इक्वेशन, ये होगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये होगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें और उसमें क्या फर्क है कि कोई भी चीज देखो, कोई भी चीज जो a जो है ये रिप्लेस्ड इसमें हो गया, इसमें एक्सेलरेशन नहीं लगता है, रिप्लेस्ड बाय g, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो किसके चलते हो रहा है, यहां पर हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। और यहां पर जो s था, s क्या था, डिस्टेंस, s जो था वो डिस्टेंस था। अब s जो होगा वो किससे रिप्लेस्ड होगा, s रिप्लेस्ड बाय h, मतलब हाइट। s जो होगा वो हाइट से रिप्लेस होगा, क्योंकि कोई भी चीज जब ऐसे चलता है तो डिस्टेंस, और कोई भी चीज जब ऐसे चलने लगेगा ऊपर नीचे तो वो हाइट कहलाएगा। जैसे यहां से मान लो खड़े होकर हम लोग छत का देखेंगे तो हाइट होगा, ठीक है, और यहां से दौड़ के जाकर वो वाला उठा के ले आएंगे तो डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है, क्लियर। इसको नोट करो, आप इसको नोट करो। और बाकी सब वही है, v जो है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, और क्या है, और बाकी तो बता ही दिए सब, u इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इस पे आपको थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि अच्छा, इसमें और एक चीज आप नोट रखिएगा कि कोई भी चीज यदि ऊपर जाएगा, ठीक है, कोई भी चीज ऊपर जाता है, चलो यहां लिख देते हैं, कोई भी चीज यदि अपवर्ड गया, इसका मतलब क्या होगा कि g का वैल्यू माइनस, अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। कोई भी चीज दूर जा रहा है, ग्रेविटी से दूर, ग्राउंड है ये, ग्राउंड। और ग्रेविटी कहां होता है, ग्राउंड में होता है, तो ग्राउंड से ऊपर जाएंगे माइनस। कोई भी चीज नीचे आएगा तो g क्या लेंगे, प्लस लेंगे, टुवर्ड्स द ग्राउंड,
टूवर्ड्स द ग्राउंड। ठीक है, अभी फिलहाल आप ये समझ लो क्लास 11 में थोड़ा सा बदलेगा, ये क्लास 9 के हिसाब से, क्लास 9 के हिसाब से क्लास 11 में चेंज होगा। अभी इतना नोट कर लो, ऊपर जाएगा ग्रेविटी से दूर जा रहा है माइनस, नीचे आएगा ग्रेविटी के पास आ रहा है प्लस। चलो इतना नोट कर लो। चलो नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 भी हम लोग अब नोट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए तो लिखा हुआ है, दिया हुआ व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन vertically upward, when a body is thrown vertically upward, it goes, ठीक है, it goes दिया हुआ ना, it goes through a distance, it goes through a distance of 19.6 meter. Find the initial velocity of the ball and the time taken and the, चलो इसको इरेज कर लो इतना, and the time taken by it to rise to the highest point, to rise to the highest point। ठीक, क्लियर, टू द हाईएस्ट पॉइंट। तो ये आपको बताना है और इसमें जी का वैल्यू लिखा है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए। चलिए बताइए क्या करें। चलिए बताइए, फट से बताइए। When a body is thrown vertically upward, it goes through a distance of 19.6 मीटर। लिखा है कि एक बॉल को, किसी चीज को, बॉडी को ऊपर फेंक रहा है, तो सबसे पहले तो जी का वैल्यू तुम 9.8 माइनस में ले लो, जी का वैल्यू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड ले लो। चलो ले लिया। लिखा है कि ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ये डिस्टेंस है, इसका मतलब हाइट है। एच का वैल्यू 19.6 हो गया मीटर और जी का वैल्यू हो गया माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, यू पूछा है कि कितना होगा, और आपसे फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड द टाइम, टी भी पूछा है आपको। तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए? देखो सबसे पहले तुम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को यहां लिख लो। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, फिर h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के अब देखो क्या लगाएं। चलो बताओ। पूछा है सबसे पहले आपसे u कितना होगा और टाइम पूछा है ना। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट देखो दिया, हाईएस्ट पॉइंट यहां नोट करोगे आप लोग, मोशन चैप्टर में पढ़ोगे, कोई भी चीज यदि ऊपर जा रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी जीरो होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे भी जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है? भी जीरो, हाईएस्ट पॉइंट पे भी जीरो होता है, तो यहाँ भी हो गया जीरो। चलो अब बताओ कौन सा लगाएं? VUGH, VUGH, VUGH हो गया, VUGH, देखो यू निकल जाएगा, VUGH तो लगाएं हम लोग, VUGH से लगा दें। चलो लगाते हैं, तो कौन सा आया? थर्ड इक्वेशन। क्या लिखेंगे? बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, नहीं, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग मोशन। फ्रीली फॉलिंग मोशन ना, ये फ्रीली फॉलिंग मोशन वाला है ना, तो इसमें लगाएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो चलो बैठाओ जल्दी से। हाँ अब बताओ क्या करें? चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो v का वैल्यू जीरो, u का वैल्यू u स्क्वायर 2gh, g का वैल्यू माइनस 9.8 और h का वैल्यू 19.6। ठीक, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 19.6 आएगा इंटू 19.6। देखो 8.8 का तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे 19.6 दो बार आया, माइनस माइनस प्लस हो गया। u का वैल्यू निकालने के लिए 19.6 का अंडर रूट करेंगे, क्या आएगा? 19.6 मीटर पर सेकंड, 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 19.6 मीटर पर सेकंड। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है?
ये हो गया 19.6 मीटर पर सेकंड आ गया यू का वैल्यू। अब टाइम पूछा है तो टाइम निकाल दो। यहां ध्यान रखना हाईएस्ट पॉइंट पे ऊपर जब जाएगा ना हाईएस्ट पॉइंट पे तो v 0 हो जाता है, याद रखेंगे इसमें। टाइम पूछा तो टाइम निकालने के लिए क्या लगाएं, टाइम इज इक्वल टू, चलो ये लगा दें, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, कौन सा gt, u प्लस जी टी, u प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ये कौन सा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, नहीं फ्रीली फॉलिंग मोशन, फ्रीली फॉलिंग मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग मोशन है, फ्रीली फॉलिंग मोशन, ठीक है, क्लियर है। तो इस पे बैठा तो v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 19.6 प्लस g का वैल्यू -9.8 इंटू टी। अब सॉल्व कर लो इसको, बताओ जल्दी से, ये इधर ले आओ, -19.6 इज इक्वल टू -9.8 इंटू टी, ये माइनस माइनस क्लियर हो, कट गया। अब क्या करेंगे, कट गया तो कट गया, क्या करेंगे, तो 19.6 डिवाइडेड बाय 9.8, अब इसको t निकालो, तो 19.6 डिवाइडेड बाय 9.8, ये पॉइंट खत्म, ये 9 2 बार में, तो कितना आया, कट गया, ये आ गया 2 सेकंड्स, t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो 2 सेकंड आ गया, आंसर खत्म। तो u का वैल्यू क्या आया 19.6 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना आया 2 सेकंड, खत्म, आ गया आंसर, मिशन सक्सेसफुल। नोट करेंगे, नोट करिए, हो गया, इसको नोट करिए जल्दी। नोट कर लिए हैं, चलिए वेरी गुड, नोट कर लिए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ क्रिकेट बॉल is dropped from a height दिया हुआ है, ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक। कैलकुलेट क्या कहा है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल, calculate the speed of the ball when it hits the ground, when it hits the ground, और बी में दिया हुआ है calculate the time it takes to fall through this height, और ये दिया हुआ है जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए सॉल्व करिए, तो सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए और फटाक से बताइए कितना आंसर आ रहा है। चलिए जल्दी से, बहुत जल्दी, चलिए बताइए। A cricket ball is dropped from a height of 20 मीटर, एक क्रिकेट बॉल को 20 मीटर हाइट से, और क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक, 20 मीटर हाइट से नीचे फेंका गया, नीचे। अभी बोले थे कि जब ऊपर जाता है तो v 0 होता है, जब नीचे आएगा तो u 0, ठीक है। अपवर्ड, यदि कोई चीज अपवर्ड जाएगा v 0, कोई चीज डाउनवर्ड आएगा तो u 0, ये सब दिमाग में बैठा लीजिए। अपवर्ड जाएगा v 0, डाउनवर्ड आएगा u 0, क्लियर, इतना आपको दिमाग में बैठा रहना चाहिए। अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर, मतलब ऊपर से फेंक दिया गया, ऊपर से फेंका गया मतलब नीचे फेंक रहा है ना, नीचे फेंका गया, तो u का वैल्यू 0 हो गया। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो हिट्स द ग्राउंड मतलब स्पीड का है ना, स्पीड में जब u 0 हो गया तो v को ही फाइंड आउट करना है। जब ऊपर से नीचे फेंका गया तो ऊपर से जब नीचे फेंका गया तो u तो 0 हो गया, पहले ही बता दिए। जब ऊपर से नीचे फेंका गया तो u 0 हो गया, ऊपर का v का वैल्यू पूछा है, तो v का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। v का वैल्यू 0 नहीं, v का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, v का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, और क्या दिया हुआ है, कुछ दिया है, g का वैल्यू हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g का वैल्यू हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ये बताओ कि इक्वेशन ऑफ मोशन से बताओ कि कौन सा लगेगा, VUG, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
वैल्यू बैठाओ, v का वैल्यू नहीं दिया, u का वैल्यू 0, 2 इंटू नीचे गिरेगा तो g का वैल्यू प्लस 9.8, अच्छा g का वैल्यू 10 दिया, ध्यान देंगे g का वैल्यू 9.8 नहीं लेना है, g का वैल्यू 10 दिया। कुछ क्वेश्चंस में g का वैल्यू दिया रहता है, इसमें भी g का वैल्यू दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाउनवर्ड है प्लस, डाउनवर्ड है तो g का वैल्यू प्लस में, g का वैल्यू प्लस में तो 10 प्लस में, और h का वैल्यू दिया है 20, तो v स्क्वायर ये 0 खत्म, तो ये हो गया 400, तो v का वैल्यू 400 का अंडर रूट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड आ गया ये v का वैल्यू। तो v का वैल्यू हो गया 20 मीटर पर सेकंड, v का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड। और क्या कहा है, कैलकुलेट द टाइम, टाइम पूछा है, टाइम फाइंड आउट करना है आपको। फर्स्ट कंडीशन ये हो गया, सेकंड कंडीशन में आपसे टाइम कहा है, तो टाइम निकालिए। चलिए टाइम निकालिए, और टाइम तो निकालना ही पड़ेगा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो टाइम लगाने के लिए v इक्वल टू यू प्लस जी टी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। v का वैल्यू दिया, v का वैल्यू आ गया 20, u का वैल्यू 0, g का वैल्यू 10 इंटू टी, तो 20 इज इक्वल टू 10 इंटू टी, ये 0 0 खत्म, 20/1 का मतलब 2/10, 2/1। क्लियर है? नहीं क्लियर है? कहीं नहीं क्लियर है, एकदम क्लियर रहना चाहिए, एकदम क्लियर कट क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, तो क्या क्लियर नहीं है। 20/10 इज इक्वल टू टी, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, ये हो गया 0 0 खत्म, तो 2 सेकंड्स आ गया आपका टाइम, टाइम आ गया 2 सेकंड्स, टाइम आया 2 सेकंड, और v का वैल्यू आया 20 मीटर पर सेकंड, ये t का वैल्यू 2 सेकंड। क्लियर हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो आप देख रहे हैं कि ग्रेविटेशन के चाहे क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं, सो इजी क्वेश्चंस है, एकदम इजी क्वेश्चंस। तो चलिए इसी बात पे एक और क्वेश्चन हम लोग बनाया जाए, इसको नोट करिए जल्दी से, आप जल्दी से नोट करिए, नोट कर लिए इसको आप, चलो वेरी गुड। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन अभी और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, बॉल इज थ्रोन अप, अ बॉल इज थ्रोन अप, a ball is thrown up with a speed of, a ball is thrown up with a speed of 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, अब क्लियर है। a ball is thrown up with a speed of 15 मीटर पर सेकंड, तो how high will it take, how high लिखा है, ठीक है, how high will it go before it begins to fall, तो g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बॉल इज थ्रोन वर्टिकल, थ्रोन अप, ऊपर जा रहा, तो g का वैल्यू आप पहले ही ले लीजिए -9, क्यों, क्योंकि अपवर्ड जाएगा तो g हम पहले ही बताएं कि अपवर्ड मतलब g माइनस हो गया। अब ये लिखा है कि ऊपर जा रहा है, ऊपर यदि जाएगा तो v 0 होगा, मतलब ये जो वैल्यू होगा किसका होगा, ये वैल्यू हो गया u का, तो u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। v ऊपर जा रहा है तो 0, ऊपर फेंका, v 0, g का वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी हो गया। अब पूछा है हाउ हाई, एच का वैल्यू बताइए, एच का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एच का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बताइए इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए, फट से बताइए इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बता दीजिए कि कौन सा लगेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडी, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडी, तो क्या लगेगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। थर्ड इक्वेशन मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, क्लियर, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो v का वैल्यू हो गया 0 माइनस u का वैल्यू हो गया, u का वैल्यू 15 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -9.8, ऊपर जा रहा था, माइनस इंटू h नहीं दिया है, चलिए h नहीं दिया, तो 0 का तो खत्म हो गया, -225 इज इक्वल टू 19.6 इंटू h, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 225, 0 का कोई काम ही नहीं है, ये जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई कहाँ आएगा, डिवाइड में, 19.6 इंटू h, तो 225 डिवाइडेड बाय 19.6, 19.6 इज इक्वल टू h, डिवाइड करो जल्दी से, फटाक से डिवाइड करो, जल्दी से बताओ, देखो डिवाइड करके कितना आ रहा है, फटाक से बताओ,
जल्दी बताओ जल्दी, कौन बताता है, देखते हैं। 11.4 सही बोले हो, 11.4 कमेंट में आ गया, 11.4 H आ गया, H इक्वल टू 11.4। तुम डिवाइड करके देख लो, 11.4 मीटर आ रहा है, तो इसका हाइट आया 11.4 मीटर। तो ये आपका हो गया, आ गया आंसर, खत्म। तो ये आज आप लोग देखें कि ग्रेविटेशन चैप्टर में आज हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ निकाले, दोनों का रिलेशन निकाले, न्यूमेरिकल्स बनाए, और इक्वेशन ऑफ मोशन से ही रिलेटेड जो था इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जिसको क्या कहते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी को पढ़े हैं। और कल अब हम लोग पढ़ेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड आगे का न्यूमेरिकल्स, प्रेशर के बारे में जानेंगे कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे काम करता है प्रेशर ऑफ फोर्स पे, और ग्रेविटेशन कैसे काम करता है, और इसी तरह का बहुत ढेर सारा न्यूमेरिकल। तो आज हम लोग का देखेंगे आप, ये हो गया टॉपिक नंबर 3 एंड हो गया, और कल अब हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4। तो आप ये सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 पावर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है वेरी पावर 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जाते जाते आप हमको एक क्वेश्चन बता दीजिए कमेंट में कि मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, इसका लेंथ 40% यदि इंक्रीज हो गया और ये ब्रेथ यदि 40% मान लीजिए डिक्रीज हो गया, इसमें कहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, इस रेक्टेंगल के एरिया में कितना परसेंट का चेंज होगा। तो इसको आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन आप हमको ये बताइए कि इंडियाज फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर, लेडी प्रेसिडेंट, इंडिया का फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन थी। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और आगे भी देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।